हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल एमराव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पिंगली वेंकैया की कहानी। तो कौन थे पिंगली वेंकैया? तो पिंगली वेंकैया जो थे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी जीवनी की अगर बात करें तो पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के निकट बटला पेनुमारू नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम हनुमंत रायडू और माता का नाम वेंकट रमन्ना था और ये तेलुगु ब्राह्मण कुल से संबद्ध थे। मद्रास से हाई स्कूल उत्तीर्ण करने के बाद वो अपने वरिष्ठ स्नातक को पूरा करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। वहाँ से लौटने पर उन्होंने एक रेलवे गार्ड के रूप में और फिर लखनऊ में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम किया और बाद में वह एंग्लो वैदिक महाविद्यालय में उर्दू और जापानी भाषा का अध्ययन करने लाहौर चले गए। कई विषयों के ज्ञाता थे, उन्हें भूविज्ञान और कृषि क्षेत्र से विशेष लगाव था। वह हीरे की खदानों के विशेषज्ञ थे। पिंगली वेंकैया ने ब्रिटिश भारतीय सेना में भी सेवा की थी और दक्षिण अफ्रीका के एंग्लो बोअर युद्ध में भाग लिया था। यहीं यह गांधी जी के संपर्क में आए और उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। 1906 से लेकर 1911 तक पिंगली मुख्य रूप से कपास की फसल की विभिन्न किस्मों के तुलनात्मक अध्ययन में व्यस्त रहे और उन्हें बोम्बोलार्ड कंबोडिया कपास पर अपना एक अध्ययन प्रकाशित किया। इसके बाद वह पुनः वापस किशुनदासपुर लौट आए और 1916 से 1921 तक विभिन्न झंडों के अध्ययन में अपने आप को समर्पित कर दिया। अंत में वर्तमान भारतीय ध्वज विकसित किया। उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1963 को हुई। तो पिंगली वेंकैया का नाम जो था मुख्यतः है वर्तमान भारतीय जो झंडा है तिरंगा को विकसित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो भारत के ध्वज की रचना जो है ये पिंगली वेंकैया ने की। काकीनाडा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान पिंगली वेंकैया ने भारत का खुद का राष्ट्रीय ध्वज होने की आवश्यकता पर बल दिया और उनका यह विचार गांधी जी को बहुत पसंद आया। गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप तैयार करने का सुझाव दिया। पिंगली वेंकैया ने 5 सालों तक 30 विभिन्न देशों के राष्ट्रीय ध्वजों पर शोध किया और अंत में तिरंगे के लिए सोचा। 1921 में विजयवाड़ा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पिंगली वेंकैया जो है महात्मा गांधी से मिले थे और उन्हें अपने द्वारा डिजाइन लाल और हरे रंग से बनाया हुआ झंडा दिखाया। इसके बाद ही देश में कांग्रेस पार्टी के सारे अधिवेशनों में 2 रंगों वाले झंडे का प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन उस समय उस झंडे को कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर स्वीकृति नहीं मिली थी। इस बीच जालंधर के हंसराज ने झंडे में चक्र चिन्ह बनाने का सुझाव दिया। इस चक्र को प्रगति और आम आदमी के प्रतीक के रूप में माना गया। बाद में गांधी जी का सुझाव पर पिंगली वेंकैया ने शांति के प्रतीक सफ़ेद रंग को भी राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया। 1931 में कांग्रेस ने कराची के अखिल भारतीय सम्मेलन में केसरिया, सफ़ेद और हरे 3 रंगों से बने इस ध्वज को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। बाद में राष्ट्रीय ध्वज में इस तिरंगे के बीच चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।